दोस्तों एक तरफ जहाँ पे पूरा दुनिया कोरोना महामारी से सही तरीके से उभर नहीं सका, तो वहीं पे दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण पूरा दुनिया में चिंता फैला हुआ है। तो वहीं पे दोस्तों दुनिया और एक लड़ाई के तरफ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहा है। और दोस्तों ये लड़ाई चाइना के द्वारा नहीं बल्कि टर्की के द्वारा छेड़ा गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टर्की के तरफ से बीते कुछ दिनों से सीरिया के बॉर्डर के नजदीक अपने सैनिकों के जमावड़ा किया गया और एक तरीके से टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के तरफ से सीरिया के ऊपर मिलिट्री एक्शन का चेतावनी दिया गया था। तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि सीरिया के बॉर्डर के नजदीक तैनात टर्की के ट्रूप्स की तरफ से हमले भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अचानक क्या हुआ कि टर्की के द्वारा सीरिया के ऊपर इस तरीके का हमला शुरू किया गया और इसका फल दुनिया को किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले टर्की की तरफ से सीरिया के अंदर एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन का अनाउंसमेंट किया गया था। वहीं पे अगर टर्की और सीरिया के टेंशन को देखा जाए तो ये आज का नहीं है बल्कि साल 2016 से ही दोनों देशों के बीच में टेंशन काफी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में ही टर्की के द्वारा सीरिया के उत्तरी भाग के कुछ हिस्से के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया गया था ताकि टर्की कुर्दिश गुटों को खदेड़ सके। और दोस्तों टर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगान के तरफ से हाल ही में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन को अनाउंस किया गया, जिसका असल मकसद दो टर्किश कंट्रोल एरिया को कनेक्ट करना है। हालांकि टर्की के इस तरीके के मकसद को देखते हुए मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना है कि ये लड़ाई या फिर कहे तो मिलिट्री ऑपरेशन केवल मात्र उसी एरिया के अंदर सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये संपूर्ण टर्की और सीरिया के बॉर्डर में फैल सकता है। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के तरफ से ये जानकारी दिया गया था कि टर्की के ये ऑपरेशन 26 तारीख के दिन मतलब 26 मई के दिन शुरू हो सकता है, जहाँ पे मकसद है 30 किलोमीटर के क्षेत्र के ऊपर अपने कंट्रोल बनाना ताकि रशिया के एयर स्पेस को संपूर्ण रूप से ब्लॉक किया जा सके। माना जाता है कि इसी 30 किलोमीटर के क्षेत्र के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए रशिया सीरिया के अंदर अपने हवाई आवाजाही को बरकरार रखा है। और दोस्तों अर्दोगान के इस तरीके के मंसूबे खाली सीरिया को ही नाराज नहीं करेगा बल्कि ये रशिया को भी भड़का सकता है। और दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 26 तारीख के दोपहर से ही टर्की के सीरिया के अंदर इस तरीके के ऑपरेशन का शुरुआत हो चुका है। सीरियन सोर्सेज के तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि कुछ दिनों से सीरिया के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में जो टर्की के बड़े मात्रा में ट्रूप्स और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात था वो अब एक ही बार में सीरिया के इस टेरिटरी के अंदर प्रवेश कर चुका है। दोस्तों इसे लेके एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दो बड़े कॉलम के मिलिट्री ट्रक जिसमें कि आर्मर्ड व्हीकल लदे हुए हैं वो टर्की के बॉर्डर से सीरिया के अंदर अल सलामी सेटलमेंट से प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर जगहों में टर्की के उन ट्रकों का ही जिक्र किया जा रहा है जिसमें टर्किश ट्रूप्स के साथ साथ टर्किश मिलिट्री इक्विपमेंटों को देखा गया। हालांकि इसके अलावा एक दूसरे दावे में यह भी बताया जा रहा है कि सीरिया के शहर अजाज में भी टर्किश ट्रूपों को डिप्लॉय होते हुए देखा गया है, जहां पे बड़े संख्या में टर्किश ट्रूप्स और उनके मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों कुछ सीरियन जर्नलिस्ट जो कि टर्की के मिलिट्री सोर्सेस के ऊपर बारीकी से ध्यान रखते हैं, उनका मानना है कि अजाज शहर टर्किश मिलिट्री ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही से ही टर्की अपने एलेप्पो शहर के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एलेप्पो शहर टर्की के वो 30 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही है जिसके ऊपर टर्की मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने का घोषणा किया है। हालांकि अब तक जिन शहरों के अंदर टर्की के मिलिट्री प्रवेश किया है वहां पे किसी भी तरीके का टर्किश और सीरियन मिलिट्री के बीच के झड़प का खबर नहीं आया है, लेकिन कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि टर्की के द्वारा अपने आर्टिलरियों का इस्तेमाल करते हुए बड़े मात्रा में सीरिया के उत्तरी शहरों के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है। हालांकि टर्की की तरफ से सीरिया के कुछ साथी गुटों को इसमें हस्तक्षेप करने से मना किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि ये घटना अब सीरिया और टर्की के बीच में बड़े लड़ाई का कारण बन सकता है, जिनमें खाली अब ये दोनों देश ही लिप्त नहीं रहेगा बल्कि बड़े शक्ति भी अपने आप को संपूर्ण रूप से झोंक सकता है। टर्किश एक्सपर्टों का ये कहना है कि अगर ये 30 किलोमीटर के जोन के ऊपर टर्की के आर्मी के द्वारा अपने कंट्रोल को हासिल कर लिया जाता है तो खाली ये सीरिया के एलेप्पो शहर नहीं बल्कि कई तरीके के बड़े सीरियन मिलिट्री फैक्ट्रीज के ऊपर भी दबाव बनाने में सफल होगा। इवन सीरिया के सबसे बड़े पोर्ट लुटाकिया के ऊपर भी एक तरीके से कंट्रोल हासिल किया जा सकेगा, जो लुटाकिया के अंदर प्रवेश करने वाले हर तरीके के जहाजों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकेगा। दोस्तों ये 30 किलोमीटर के जोन के ऊपर कब्जा करने से टर्किश ट्रूप सीरिया के सबसे बड़े पोर्ट से केवल मात्र 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही रह जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर सीरिया और टर्की के अंदर के सीजफायर को देखा जाए तो साल 2019 में इसे अमेरिका और रशिया के नेतृत्व में संपूर्ण किया गया था। इस सीजफायर के बाद टर्की के द्वारा नॉर्थ ईस्ट सीरिया के अंदर हमले को बंद किया गया और साथ ही साथ जो मिलिटेंट ग्रुप या फिर कहे तो टर्की के सेफरेस्ट ग्रुप है वो टर्की के
बॉर्डर से करीबन 30 किलोमीटर पीछे हट गया। पर वहीं पे टर्की का इल्जाम यह है कि इसके बावजूद कई मौके पे कुर्दिश आतंकी ग्रुपों के द्वारा टर्की के सैन्य ठिकानों के ऊपर हमले किया जाता है और टर्की का कहना है कि इसके ही रिस्पॉन्स में टर्की के द्वारा ये मिशन को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टर्किश प्रेसिडेंट सीरिया के अंदर करीबन 20 माइल के डिस्टेंस को टर्की के लिए एक सेफ जोन बनाने का तैयारी कर रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि ये 20 माइल रशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षेत्र के ऊपर से रशिया के प्लेन टर्की के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों टर्की ये जो घटना को अंजाम दे रहा है, इसके पीछे असल मकसद क्या है टर्की का, इसके बारे में तो टर्किश प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के एक साइड इफेक्ट या फिर कहे तो एक नया फ्रंट भी हो सकता है। दोस्तों सीरिया को रशिया के सबसे बड़े एलाई माना जाता है। जब सीरिया के अंदर गृह युद्ध फैला था और सीरिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ अलगाववादी ग्रुपों के द्वारा अपने देश के अंदर हमले शुरू किया गया, तब एक तरफ जहां पे अमेरिका के द्वारा सीरिया के इन अलगाववादी ग्रुपों को समर्थन किया गया, तो वहीं पे रशिया के तरफ से सीरिया के गवर्नमेंट को समर्थन किया गया। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया के समर्थन के कारण ही ये लड़ाई एक तरीके से थम सका और सीरिया के अंदर गृह युद्ध एक तरीके से समाप्त हो सका। हालांकि कई सारे रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि ये गृह युद्ध संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ और सीरिया के गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कई सारे क्षेत्रों में लड़ाई लड़ा जा रहा है। पर अगर देखा जाए तो सीरिया रशिया के लिए मिडिल ईस्ट में काफी महत्वपूर्ण है। कोल्ड वॉर के जमाने से ही सीरिया और रशिया के बीच में काफी मजबूत गठबंधन है और जिस कारण कई बार सीरिया के ऊपर अमेरिका भी नाराज हो चुका है। हालांकि दोस्तों सीरिया के अंदर टर्की के इस तरीके के पहले के जो मिशन था उसके खिलाफ भी रशिया रह चुका है और रशिया की तरफ से कई बार टर्की को इस तरीके के हरकतों को लगाम लगाने को लेके चेतावनी भी दिया जा चुका है। सीरिया के क्षेत्र में कई बार टर्की और रशिया के ट्रूप्स भी लगभग एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है। ऐसे में इस तरीके के मिशन को जब टर्की के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली रशिया को और गुस्सा चढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण ऑलरेडी रशिया नेटो के देशों के ऊपर काफी अधिक नाराज है और रशिया नेटो के गलतियों को तलाश रहा है। ऐसे में अगर टर्की जो कि ऑलरेडी नेटो के एक एक्टिव मेंबर है और रशिया के एलाई देश के ऊपर किसी तरीके का हमला करता है और इसमें अगर सीरिया के गवर्नमेंट लिप्त हो जाता है तो ऑब्वियसली ये लड़ाई और सीरिया और टर्की के बीच में नहीं रहेगा, बल्कि ये रशिया और नेटो के बीच में भी आ सकता है। दोस्तों मेरा तो मानना है कि अपने सुरक्षा के लिए टर्की के द्वारा हर तरीके के कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये अब ऐसा समय नहीं था जहाँ पे टर्की किसी अन्य देश के क्षेत्र के अंदर घुस के किसी तरीके के परमानेंट बफर जोन बनाने का प्रयास करे, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी पूरा दुनिया एक लड़ाई में लिप्त हुआ है और ये लड़ाई फैलने का संभावनाएं काफी अधिक है। दूसरी तरफ नेटो के मेंबर होने के कारण अगर टर्की के द्वारा इस तरीके का कोई कदम उठाया जाता है तो ऑब्वियसली उंगली नेटो के तरफ भी उठ सकता है। ऊपर से अगर सीरिया रशिया के क्लोज तरीन एलाई नहीं होता तो शायद बात अलग होता, पर यहाँ पे सीरिया रशिया का एक क्लोज तरीन एलाई है, तो ऐसे में टर्की के द्वारा उठाया गया ये कदम एक बहुत ही गैर जिम्मेदार पूर्ण कदम है और मेरा मानना यह है कि टर्की को अपना सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र के अंदर रह के ही ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए था, ना कि सीरिया के अंदर प्रवेश करके इस तरीके के एस्केलेशन को बढ़ाने का काम करना चाहिए था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।